जैन साथियों, मन के अंदर होने वाले धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के युद्ध को ही वास्तविक युद्ध कहा है। धर्मक्षेत्र मतलब अच्छे गुण, अच्छी प्रवृत्तियाँ हैं। कुरुक्षेत्र मतलब बुरे गुण और बुरी प्रवृत्तियाँ हैं। जब भी अच्छे गुण और बुरे गुण मिलते हैं तो इनके बीच में संघर्ष होता है। इसी संघर्ष को ही वास्तविक युद्ध कहा है। इस वास्तविक युद्ध पर कैसे विजय प्राप्त करें, यह सीखने के लिए आइए पढ़ते हैं गीता का अध्याय 2। आज मैं गीता पाठ करने के बाद मैंने अध्याय 2 से अंत में मैं गीता से मैंने क्या सीखा ये मैं आपको बताऊंगा, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैन साथियों, मैंने गीता के द्वितीय अध्याय समाप्त कर लिया है। गीता के द्वितीय अध्याय से मुझे निष्काम कर्मयोग करने की शिक्षा मिली है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ होता है कि बिना स्वार्थी किसी कार्य को करना, अर्थात इसका मतलब है कि बिना अपने कर्म को करना बिना फल की चिंता किए हुए। अगर हम फल की चिंता करते हैं तो इससे हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट होगा, और यदि हम फल को प्राप्त भी कर लेते हैं तो हम उसी फल में उलझ के रह जाते हैं और हमारी साधना नष्ट हो जाती है। इसका ये मतलब है कि जैसे हम सोचते हैं कि हम किसी चीज़ को प्राप्त कर लें, उसके प्रति हम चिंता करते रहते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए या हमें वो चीज़ चाहिए, तो हमारे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर हम जब उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम उसमें ही उलझ के रह जाते हैं। फिर हमें लगता है यही हमारे लिए सब कुछ है, फिर आगे बढ़ने के लिए हम नहीं सोचते हैं। या इसका एक और अर्थ हो सकता है कि अगर हम किसी काम को करते हैं और हम काम के फल के लिए हम सोचते हैं, उसके प्रति हम वासना रखते हैं या हम इच्छा रखते हैं, तो इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि इंसान की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। तो हम जितना कर्म करेंगे या हमें जो भी प्राप्त होगा, हम कभी उससे संतुष्ट नहीं होंगे। हम हमेशा दुखी रहेंगे या हम कुछ ना कुछ सोच के हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। हमें सिर्फ कर्म के प्रति ही सजग रहना चाहिए। ये इसकी ही शिक्षा हमें द्वितीय अध्याय से मिली है। और हमें इससे एक शिक्षा और मिली है कि हमें और हमारे जीवन में अगर कोई शुभ परिणाम आता है तो हमें अत्यंत प्रसन्न नहीं होना चाहिए, या कोई अशुभ परिणाम आता है ना ही हमें अत्यंत दुखी होना चाहिए। हमें एक शांत स्थिति में रहने की शिक्षा दी गई है कि हमें सामान्य रहना चाहिए, हमें स्थिर रहना चाहिए। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मैं इसके प्रति अपने एफर्ट्स और डालूँगा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँगा।